Hello everyone, welcome back to the channel Raghuvesh Learning Zone 1.2M, and today we are going to start our first lesson of 12th class Flamingo textbook, and the chapter's name is a last lesson. In the previous video I have provided you the introduction of this chapter. Today I am going to start the chapter itself. So we are going to start the chapter. The narrator says, I started for school very late that morning. जो हमें कहानी सुनाने वाला है वह कह रहा है आई यानी मैं, अपनी कहानी सुना रहा है नैरेटर हमें, और वो कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग. मैं उस दिन बहुत लेट सुबह सुबह स्कूल के लिए मैंने शुरू किया चलना, और मैं उस दिन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग यानी कि मैं डांट खाने के बहुत डर के साए में था कि भाई डांट पड़ेगी. एस्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. स्पेशली इसीलिए क्योंकि एम हैमल जो सर हैं उन्होंने हमें कहा था, वो हमें कह चुके थे कि वो हमें पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में एक अक्षर भी नहीं पता था. जो नैरेटर है हमारा, वो जब स्कूल के लिए चला तो वैसे ही लेट हो गया, ऊपर से उसे डर लग रहा है कि आज डांट पड़ेगी, क्योंकि आज जो एम हैमल टीचर हैं वो पूछेंगे पार्टिसिपल्स, और उसको पार्टिसिपल्स का एक अक्षर भी नहीं आता है. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक पल के लिए, फॉर अ मोमेंट यानी एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मुझे ये विचार आया कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और सारा दिन स्कूल के बाहर बिताऊँ. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. और यहाँ पर कितना गर्म, कितना सुहावना मौसम था, सूरज निकला हुआ था, और जो चिड़िया थी एच ऑफ द वुड्स यानी कि जंगल के किनारे पर चिरपिंग यानी कि चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड ब्लैक And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और जो पीछे खुला हुआ एक बहुत बड़ा खेत था सॉमिल के पीछे, सॉमिल यानी आरा मिल जहाँ पे लकड़ी वकड़ी का काम होता है ना, वो जो सॉमिल थी उसके पीछे अब प्रुशिया के सोल्जर, देखो बेटा ध्यान दो, अब पहले ये देश था फ्रांस, अब इसको जीत लिया है प्रुशिया ने. तो प्रुशिया के जो सिपाही हैं वो वहाँ पर ड्रिल कर रहे थे, ड्रिल यानी अभ्यास कर रहे थे, परेड वगैरह करते हैं. इट वॉज ऑल मच मोर tempting than to rule for the participants. और स्कूल में जाके पार्टिसिपेंट्स के नियम याद करने से ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था कि उन सिपाहियों को मैं वहाँ पर परेड करता देखूँ. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन अपनी इस इच्छा का विरोध करने की शक्ति मुझ में थी. यानी कि इच्छा तो थी बाहर पूरा दिन घूमेंगे, चलो बाहर चलते हैं, लेकिन मैंने अपनी इस इच्छा का विरोध किया. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए फटाफट चल पड़ा. जल्दी जल्दी भागने को, भागकर जाने को हरीड ऑफ कहते हैं. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. जब मैं टाउन हॉल एक ऐसी जगह होती है जो पूरे शहर का एक बीच का इलाका होता है, मैं वहाँ से जब गुजरा तो मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी. क्राउड यानी भीड़ होता है. इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर एक बड़ा सूचना पट था, समाचार जहाँ पे लगाए जाते हैं उसके इन फ्रंट ऑफ यानी सामने मैंने बहुत बड़ी भीड़ देखी, मतलब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से जब से युद्ध चल रहा है और हमारा देश हारता चला जा रहा था, तब से जितनी भी खबरें हैं वो यहीं लगाई जाती थी, क्योंकि देश हार रहा है तो सारी खबरें इनके लिए बुरी ही होती थी. तो कौन सी खबरें होती थी? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध की. द ड्राफ्ट, वहाँ पर क्या क्या नियम बन रहे हैं. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अब जो वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर है उसके आदेश आते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से ही सोचा, अपने मन में अपने आप से प्रश्न किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही चलता भी जा रहा है और देखता भी जा रहा है. व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया है.
तो हमारा नरेटर सुबह सुबह स्कूल के लिए भाग रहा है और भागते वक्त उसको बहुत लेट हो जाता है और वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि एम हैमल जो है आज उसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं और उसको एक अक्षर भी नहीं आता। तो उसके विचार तो ये आता है कि क्यों ना आज बाहर ही स्कूल के बाहर रुककर और कहीं पर घूमा फिरा जाए, लेकिन उसको ध्यान आता है कि नहीं नहीं मुझे स्कूल जाना है। हालांकि उसकी इच्छा हो रही थी कि पीछे की तरफ जो सिपाही हैं प्रूशिया की वो ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उनकी ड्रिलिंग देखेंगे, लेकिन फिर भी अपने मन को मारकर किसी भी तरह वो स्कूल की ओर भाग चलता है। जब वो रास्ते में टाउन हॉल से पास होता है तो टाउन हॉल पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर सारी खबरें छपती थी। आज वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इससे नैरेटर समझ गया कि कुछ ना कुछ मसला या मामला यहाँ पर हुआ है, क्योंकि अब तक की जितनी भी बुरी खबरें थी हमारे देश की, उनके देश की, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। चलिए आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इनटू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।